और दोस्तों चलो बताओ हाल चाल। चलो आज के बाद तुम्हारा कभी तबीयत खराब नहीं होगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का द एंड होने वाला है। खेल खत्म, पैसा हजम। बस ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तुम्हें बुखार आ जाता है तो उसका इलाज कैसे करें, इलाज के बारे में आज जानने वाले हैं। कितने प्रकार की बीमारी होते हैं तो उसका इलाज कैसे करते हैं उसको बताते हैं। तो यार इलाज करने का ना दो मुख्य तरीका है। सबसे पहला तरीका रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज और दूसरा तरीका है किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज। यार इसमें से पहला तरीका का मतलब ये है कि जैसे तुम्हें बुखार आ रहा है, साथ में बदन दर्द कर रहा है, दांत भी दर्द कर रहा है, सर्दी भी जोर से है, खांसी भी जोर से है। अब तुम क्या करोगे, जाओगे दवाई दुकान में, बोलोगे कि हमें ये हो रहा है। तो अगर दवाई दुकान वाला लिखोगा तो वो करेगा, बुखार आ रहा है ना, एगो पैरासीटामोल ले लो, सर्दी का दवाई दे देगा एगो, खांसी का दवाई दे देगा एगो, और दांत दर्द हो रहा है तो उसका दर्द का दवाई एगो दे देगा। अगर किसी का किस्मत सही रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा, अगर उसका किस्मत मीडियम रहेगा तो ठीक तो नहीं होगा लेकिन उसको और ज़्यादा बीमारी नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर ख़राब रहेगा ना यार तो ठीक तो नहीं होगा, उल्टा और जोर से बीमार हो जाएगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। ऐसे ही दवाई अंदाजी थोड़े ना खाना चाहिए यार। अब तुमको दांत दर्द है, दर्द का दवाई खाओगे तो दर्द को ना आराम करेगा। दांत जिस कारण से दर्द कर रहा है, जब तक उस कारण को ख़त्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दांत दर्द ठीक नहीं होगा। तो पहला तरीका तो तुम समझ गए, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका उस कारण को ख़त्म कर देता है जिस कारण से वो बीमारी हुआ है। दांत दर्द हो रहा है तो दांत का कीड़ा के कारण दांत दर्द हो रहा है ना, तो कीड़ा को ही खत्म कर देगा। सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सीधे उसी का कारण को खत्म करेगा कि दर्द हो काहे रहा है रे। जैसे कि किसी को टीबी हुआ है, अब यार उसको टीबी हुआ है, खांस रहा है, उसको टीबी काहे हुआ यार, उसका फेफड़ा में टीबी का बैक्टीरिया है, उसी के कारण उसको ये बीमारी हुआ है। तो उसको कुछ ऐसा दवाई दिया जाए कि उसका वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए, वो बैक्टीरिया मर जाए, तब उसका टीबी ठीक हो सकता है। तो किसी को इलाज करने का दूसरा तरीका अच्छा होता है, ना कि पहला तरीका। दूसरा तरीका में क्या किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि उसको बीमारी कौन सा है। देखा जाता है कि बीमारी इंसान के किस पार्ट में है, हाथ में है, पैर में है, मुंह में है, लिवर में है, किडनी में है, कहाँ बीमारी है। उसके बाद देखा जाता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये बीमारी का कारण कोई माइक्रोब्स है या फिर माइक्रोब्स नहीं है। जैसे कि किसी को पथरी हुआ है तो यार पथरी कोई माइक्रोब्स के कारण थोड़े ना होता है। अपेंडिक्स हुआ है वो माइक्रोब्स के कारण थोड़े ना होता है। तो नॉन इन्फेक्शियस है तो उसको ऑपरेशन करके निकाल लिया जाता है, स्टोन अपेंडिक्स सबको। लेकिन यार अगर इन्फेक्शियस है ना तो उसके लिए दवाई दिया जाता है, ऐसा दवाई दिया जाता है जिससे कि वो पार्टिकुलर माइक्रोब मर जाए। अब भैया माइक्रोब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, बहुत प्रकार के होते हैं। अब सबको मारने का अलग अलग दवाई रहता है। बैक्टीरिया है तो उसको मारने का अलग दवाई होगा, बैक्टीरिया मारने वाला दवाई वायरस को नहीं मार सकता, फंगी को नहीं मार सकता, सबका स्पेशल दवाई होता है। अच्छा, तो इस प्रकार से डॉक्टर तुम्हें ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें किसी को इलाज करने का दो सिद्धांत समझ में आया। पहला सिद्धांत वैसा ठीक नहीं है यार, कारगर नहीं है। दूसरा वाला सिद्धांत सही है कि यार जिस कारण से वो बीमारी हुआ है उस कारण को ही हटा दो। तो यही कारण को हटाने के लिए अलग अलग दवा बना है। तुम दवा दुकान कभी गए हो, देखे हो ना, उतना उतना दवा है, सब अलग अलग कारण को हटाने के लिए है, मतलब अलग अलग बीमारी को ठीक करने के लिए है। अब यार एक कहानी सुन लो। वो कहानी क्या है यार, जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है ना, इसी प्रकार से पहले भी एक काल चल रहा था, वो था स्मॉल पॉक्स का काल। जैसे अभी कोरोना किसी को हुआ है तो उसके सामने कोई जाने से डरता है, सोचता है कि हमारे ऊपर भी फैल जाएगा। इसी प्रकार से उस समय भी था, जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है उसके सामने जाने से सब कोई डरते थे। लेकिन एक प्रकार का आदमी ऐसा था ना यार, जो कि उसके पास जाने से डरता नहीं था, बोलता था कि आना यार थोड़ा हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिला लेता था। ये कैसा आदमी है यार, लगता है पागल खाना से छूट के आया है। ये ऐसे लोग हैं जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया लेकिन उसके बाद भी बच गए। जैसे आजकल भी बोला जाता है किसी को कोविड पॉजिटिव हो गए, फिर वो नेगेटिव हो गया ना, फिर दोबारा उसको कोविड पॉजिटिव होने का चांस बहुत कम होता है। वैसा ही उस समय भी था, इसलिए ये लोग हाथ उथ मिला लेते थे। इन लोग को भी स्मॉल पॉक्स होने का चांस कम था। यार इसका कारण क्या है भैया, कारण बहुत ही सिंपल है।
तुम्हें तो ये पता होगा ही, कोई भी बीमारी तुम्हारे शरीर में आता है तो वो सबसे पहले वो तुम्हारा इम्यून सिस्टम से लड़ता है, तुम्हारे अंदर का WBC से लड़ता है, तुम्हारे अंदर का शरीर का सोल्जर से लड़ता है। अगर तुम्हारा सोल्जर उस बीमारी को मार के खत्म कर देता है और उस बीमारी से जीत लेता है ना, एक बार तुम्हारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी से जीत लिया तो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को विश्वास हो जाता है कि मैं इस प्रकार के कीटाणुओं से लड़ सकता हूँ। और दोबारा जब भी वो बीमारी आता है तो सोचता है कि अरे इसको तो कुछ दिन पहले मैं मार के भगाया था, चलो इसको मारो। दोबारा फिर मार के उसको भगा देता है। इसलिए एक बार किसी को कोई भी बीमारी हो गया ना, फिर दोबारा वो बीमारी उसको हो ये चांस कम होता है, क्योंकि एक बार उसका इम्यून सिस्टम उसको झेल चुका होता है। दोबारा उसको झेलने में सोचता है कि अरे इसको तो मैं कुछ दिन पहले निपटाया था, और इस आत्मविश्वास के साथ उसको निपटा देता है। चलो मान लो तुम किसी से पटका पटकी खेले और उसको बुरी तरीके से हराए, 2 महीना बाद फिर वो पटका पटकी खेलने आएगा तो तुम नहीं कहोगे अरे यार 2 महीना पहले ही हार के गया है और एक बार फिर हरा देते हैं, क्योंकि तुम उससे भिड़ जाओगे और ज़्यादा चांस है कि तुम उसको हरा लोगे। तो ऐसा ही होता है इम्यून सिस्टम के साथ भी। तो भैया इस चीज़ को देखकर हमारे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार इम्यून सिस्टम बड़ा भयानक चीज़ है। अगर किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी चीज़ से एक बार लड़ के जीत लिया ना, उसके बाद अगर दोबारा उससे लड़ना पड़ जाए तो वो आराम से जीत जाता है। तो एक काम करते हैं, इस बैक्टीरिया, इस वायरस को इतना ना कमज़ोर कर देते हैं कि एक बार अगर इम्यून सिस्टम से भिड़े ना तो ये आराम से हार जाए। इम्यून सिस्टम से ये हार जाएगा, इम्यून सिस्टम जीत जाएगा। उसके बाद दोबारा ये कितना मजबूत होके आए तो इम्यून सिस्टम इससे लड़ जाएगा और फिर जीत जाएगा, फिर वो बीमारी नहीं होगा। यही दिमाग लगाया हमारे साइंटिस्ट ने। सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया या फिर वो वायरस या फिर कुछ भी चीज़ को एकदम कमज़ोर करके शरीर के अंदर डालो, उसके बाद उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा तो जीत जाएगा। उसके बाद वो वायरस कितना मजबूत होकर फिर बाद में आए तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम हरा देगा। तो इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में कुछ दवाई सब तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं डाला जाता, वैक्सीनेशन में तुम्हारे अंदर वायरस को डाला जाता है, कमज़ोर वायरस को। समझ रहे हो ना यार? तुम क्या सोच रहे थे तुम्हारे अंदर दवाई डाला जाता है? नहीं यार नहीं, आजकल भी जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है ना, वहाँ भी कोरोना वायरस को शरीर के अंदर डाला जा रहा है कमज़ोर करके। जब वो वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है, हमारे शरीर के अंदर लड़ाई चलता है, डुम 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 डुम। फिर लड़ाई में ऑब्वियसली पता है हमारा शरीर ही जीतेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दिए होगे, किसी को वैक्सीन लग गया ना, उसके बाद एक दिन बाद उसको बुखार आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यार उस समय उसके शरीर के अंदर लड़ाई चल रहा होता है। इसलिए हमारा शरीर अपने अंदर का टेम्परेचर को बढ़ा देता है और खूब लड़ता है, लड़ के फिर जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है वो तो तुम समझ ही गया होगे। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस में क्या होता है तुम्हें पता चल गया होगा। शरीर के अंदर दवाई नहीं, बैक्टीरिया, वायरस ये सब डाला जाता है, लेकिन यार कमज़ोर वायरस डाला जाता है, वो आराम से हमारे शरीर से हार जाता है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम से। भैया ये मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दिया ना, इसको फैली मत किया करो। ऐसा नहीं कि अपने बड़े बुजुर्ग को बता दो कि देखो तुम्हारे अंदर वायरस डाल रहा है, फिर वो डरा के वैक्सीन भी नहीं लेगा। यार प्लीज मत बताना यार, तुम समझ रहे हो लेकिन वो नहीं ना समझ रहे। तो ऐसा ही टेटनस का वैक्सीन, मिल्स का वैक्सीन, अभी कोविड-19 का वैक्सीन चल रहा है, वगैरह वगैरह वैक्सीन का एग्जाम्पल है। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।